तो हेलो दोस्तों, ऑफिशियल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने सीरीज नंबर 4। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों वैदिक संस्कृति के बारे में। ये दोस्तों 37 क्वेश्चन रखे गए हैं इस सीरीज से, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों आपके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। तो दोस्तों ये प्रारंभिक आर्यों के बारे में पूछ रहा है आपसे। वे क्या करते थे? तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों जो वैदिक काल के लोग थे उन्हें किस किस का ज्ञान था? तो दोस्तों उन्हें चावल का ज्ञान था, उन्हें जौ का ज्ञान था, गेहूँ का ज्ञान था, और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, किसे कहा गया है? तो आपके इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो इसमें आपको किसे कहा गया है दोस्तों? अलुंगनी कहा गया है। तो इसमें कहा गया है दोस्तों अर्थवेद को। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें दोस्तों सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं अभी तक। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, इस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपके इसमें आंसर रखे हैं। इसमें आपको देखना होगा दोस्तों। ये कह रहा है दोस्तों मैत्राणी संहिता, जावाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद। तो इसमें आपको दोस्तों कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा दोस्तों, मैत्राणी संहिता। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है आपसे, गायत्री मंत्र मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो ये बार बार रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता की क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि आप ऑप्शन रखे हुए हैं इसमें, मिस्र से, भारत से, ईरान से, या इजराइल से। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी दोस्तों, इजराइल नहीं होगा दोस्तों, इसमें ईरान हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों इसमें। ईरान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों क्या क्या है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो आपको दोस्तों पता होने चाहिए क्या है इसका अर्थ। श्रेष्ठ या कुलीन अर्थ है इसका आर्य शब्द का। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ए हो जाए। करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसमें संधि रखी है 1500 ईस्वी ईस्वी पूर्व से 1000 तक, 1000 पूर्व से 600 तक, 600 पूर्व से 600 तक। तो दोस्तों ये पूर्व वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक संस्कृत काल माना गया है 1500 पूर्व से 1000 तक माना गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ये उत्तर वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको, ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो ऑप्शन करेक्ट आपका बी हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसके लिए हुआ है ये आपको दोस्तों ये इंद्र के लिए हुआ है। आपका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है दोस्तों, शुल्भ सूत्र किस विषय में संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किस विषय में संबंधित पुस्तक है दोस्तों। ये है जयमिति से संबंधित पुस्तक है दोस्तों ये। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है, अस्तोमा शब्द में कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये कौन से वेद से लिया गया है। तो ये दोस्तों लिया गया है ऋग्वेद से। तो आपका करेक्ट आंसर उसमें ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या रहा है दोस्तों, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन से वेद में है। तो ये दोस्तों आपका अर्थवेद में है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो दोस्तों सरस्वती को माना गया है।
तो करेक्ट आंसर आपका इसमें दोस्तों सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है दोस्तों, तीन किरमों पागों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, विष्णु कहा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है हाल ही में? अभी हाल ही में पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कितनी संख्या है। तो दोस्तों इसमें हमारे 18 पुराण हैं अभी तक। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसमें आपके ऑप्शन रखे हैं, त्रिमूर्ति, प्रकृति, पशुपति, देवी माता का। तो दोस्तों ये वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था, ये था दोस्तों प्रकृति पर आधारित। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कौन सी है। तो इसमें दोस्तों ये है लुहागिरी जो नहीं लाई गई थी दस्तकारी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ये आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, महाभारत को, गीता को, भगवत पुराण को, रामायण को। तो किसे दी जाती है दोस्तों, ये रामायण को। आपका करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मूलत जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता कौन था? तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे इसे। तो कौन था दोस्तों, इसमें था वरुण। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पतंजलि कौन था? तो पतंजलि पारणी के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इसमें, श्रेष्ठिन, यजमान, श्रमण, अर्थवन। किसके नाम से जाना जाता था दोस्तों ये? तो दोस्तों इसमें जाना जाता था ये श्रमण के नाम से। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, श्रमण के नाम से जाना जाता था दोस्तों ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, भारत के किस स्थल की खुदाई से धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपके इसमें ऑप्शन है दोस्तों, कौशाम्बी, हस्तिनापुर से, तक्षशिला से, अंतरजी खेड़ा से। तो किससे मिले हैं दोस्तों ये? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा से मिले हैं दोस्तों ये। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है दोस्तों, ये कौन सा वेद ससंत गद्य रूप से भी रचित है? तो कौन सा वेद है जो ससंत जो असंत गद्य रूप से भी रचित है? तो आपको पता होना चाहिए ये दोस्तों, ये यजुर्वेद है। करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है दोस्तों, सब और सहमति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये अर्थवेद में मिलता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, प्रजापति को स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। तो करेक्ट आंसर आपका प्रजापति हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये कौन से वेद में दी गई थी सूचना? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये ऋग्वेद में दी गई थी सूचना इसकी। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको इसमें पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें जो कौन सा क्रम सही है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद और ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक और ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये सामवेद पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थांतरी में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये भागवत शामिल नहीं है दोस्तों इसमें। इसमें ब्राह्मण सूत्र भी शामिल है, उपनिषद भी शामिल है, भगवत गीता भी शामिल है, पर भगवत नहीं है शामिल। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो आपको पता होना चाहिए, तो कौन सी थी? तो ये थी ब्रथ। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन है ये इसमें आपके ऑप्शन है, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ऐतरेय
ऐत्रेय ब्राह्मण, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। इसके प्राचीन प्राचीन ब्राह्मण जो थे शतपथ के यही थे। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आर्यों के आर्टिक आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो जो आर्टिक का जो पक्ष लिया था दोस्तों वो किसने लिया था, तो ये दोस्तों लिया था बीजी तिलक ने। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। अभी हाल ही में संस्कार की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। ये संस्कारों की संख्या आपकी 17 है दोस्तों। 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें। तो दोस्तों ये कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए नौवां मंडल समर्पित है ऋग्वेद में, आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चनों को दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों को कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया। तो आपको पता होना चाहिए किस पर लड़ा गया था। ये लड़ा गया था दोस्तों परुष्णी पर लड़ा गया था। आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा आपका दोस्तों इसमें। तो ये दोस्तों 37 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो ये दोस्तों वैदिक संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों ऑफिशियल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करें और बने रहेंगे इन वीडियो के साथ। हम लाते रहेंगे एक हर बार नई नई सीरीज। तो दोस्तों आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।